बच्चों, वेलकम टू माय चैनल माय हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का क्लास 8 का सब्जेक्ट है जो कि डैफोडिल बुक से है। तो उसका आज मैं आपको 25 प्रश्न ही बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे 50 प्रश्न दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, MCQ। चलिए, क्वेश्चन पैराग्राफ है, ये पहला ही पैराग्राफ को देखते हैं। Read the unseen passage given below and answer the question that follow. Question number 1 to 10 इसी पैराग्राफ से आएगा। In the heart of the bustling city, there existed a small neglected park that had long been forgotten by its residents. Once a vibrant space filled with laughter and the sounds of children playing, it had transformed into a shadow of its former self. Weeds grew rampant, and the playground equipment lay rusted and broken. Despite its dilapidated state, the park still held an undeniable charm. Tall trees provided shade, and wildflowers bloomed in unexpected places, adding splash of color to the otherwise dreary surrounding. One day, a group of enthusiastic volunteers decided to revive the park. Armed with gardening tools, paintbrushes, and an unwavering spirit, they arrived early in the morning. Their laughter echoed through the empty space as they worked tirelessly to clear away the weeds and repair the playground. As the days turned into weeks, the park began to transform. Children returned to play, families gathered for picnic, and the air was filled with joy once more. The volunteers not only restored the park but also rekindled a sense of community among the residents. They realized that sometimes all it takes is a little effort and determination to bring life back to a place that one thrived. तो देखिए, ये जो कहानी है ये एक चहल पहल भरे शहर के बीचों बीच की कहानी है। ये देखिए पूरी कहानी यहाँ से। एक ये छोटा सा उपेक्षित पार्क है। ये जो कहानी है एक पार्क के बारे में कहानी है। ये पार्क है, उपेक्षित है, जिसमें कोई जाता आता नहीं है, चारों तरफ गंदगी रहती है, लोग उसे भूल चुके हैं। वहाँ के जो निवासी हैं, निग्लेक्टेड पार्क मतलब होता है कि उसका कोई ध्यान नहीं देता है। पहले उस पार्क में बच्चे खेलते थे, हंसी मजाक की आवाज़ें आती थी, लेकिन अब पुराने स्वरूप की छाया बदल चुकी है। उसमें खरपतवार उगाए हैं और ढेर सारे मैदान के जो उपकरण है, जैसे खेल के जो भी सामान है, उन सब में जंग लग गई है। और जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद पार्क में आकर्षण था पहले कि ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, छाया प्रदान करते थे और अप्रत्याशित स्थानों पर जंगली फूल खिले रहते थे जो कि नीरस स्थान पर भी रंग भर देते थे, कलर टू द अदरवाइज ड्रेरी सराउंडिंग। अब क्या है कि कुछ लोगों ने सोचा, वन डे अ ग्रुप ऑफ, एक दिन उत्साही स्वयंसेवकों ने, जो एंथुजियास्टिक वॉलेंटियर्स हैं, उन्होंने सोचा, स्वयंसेवकों के एक समूह ने पार्क को फिर से जीवित करने के बारे में सोचा और उन्होंने बागवानी के औजारों, गार्डनिंग टूल्स, पेंट ब्रश, बागवानी के औजारों और को ले लिया, पेंट ब्रश को ले लिया और अटूट भावना के साथ, जो है पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने उस पर काम करने की सोचा।
वे सभी क्या किए, सुबह सुबह उठ करके और काम करने के लिए निकल गए, साफ करने के लिए पार्क को। जब कोई सोच लेता है बच्चों कि मुझे इस काम को करना है, कोई और करने नहीं आएगा, हम सब मिल के अगर किसी कम्युनिटी के लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो उस स्थान का भला हो ही जाता है। अगर हम ये सोचेंगे कि ये पार्क है, ये गंदा पड़ा है, सरकार करेगी तो फ़ायदा हमें मिलता है, हम इर्द गिर्द रहते हैं, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम उसमें थोड़ा सा श्रम का योगदान करके और उसको नीट एंड क्लीन बनाएं, क्योंकि वो हमारे ही काम आता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भले लोगों ने सोचा कि चलो क्यों ना हम लोग मिल करके इस पार्क की मरम्मत करते हैं, यहाँ से खरपतवार को हटाते हैं और साफ सफाई करते हैं। वो अथक प्रयास किए, सारे मिल करके अथक प्रयास किए और पार्क को बहुत ही उन्होंने अच्छा बना दिया, प्लेग्राउंड को एकदम चमका दिया। पार्क फिर से शुरू हो गया, सब लोग क्या करने लगे, बच्चे वहाँ खेलने के लिए आने लगे, चिल्ड्रन रिटर्न टू प्ले, बच्चे खेलने के लिए आने लगे और फैमिली में जो परिवार थे वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए इकट्ठा होने लगे। एक बार फिर सबके अंदर खुशियाँ आने लगी। एंड एयर वाज फिल्ड विद जॉय वंस मोर, ऐसा लगता था हवा ही बदल चुकी है जिसमें खुशियाँ भर गई हैं। ऐसा क्यों हुआ? स्वयं सेवकों के कारण, जो कम्युनिटी अमंग द वॉलेंटियर्स थे, जिन्होंने बिना निस्वार्थ भाव से सेवा की थी, उनके कारण यह सुविधा बहाल हो पाई थी। और कभी कभी जीवन में दे रियलाइज दैट समटाइम्स ऑल इट टेक्स इज अ लिटिल एफर्ट। तो कभी कभी बच्चों जीवन में कुछ पाने के लिए थोड़ा सा प्रयास और दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता होती है, सफलता मिलती ही मिलती है, और यहाँ पर इस पार्क में दिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा बता दिया कि क्या सारांश है, क्या लिखा हुआ है इसमें, इतना बड़ा पैराग्राफ है तो आखिर इसका मीनिंग क्या है। तो एक गंदे पार्क को कैसे कुछ लोगों ने, समुदाय के लोगों ने मिलकर के साफ किया और उसका फायदा उनको, बच्चों को, परिवारों को, समुदाय को, सबको मिलने लगा। अब चलिए इस पे प्रश्न है, व्हाट कैन बी इन्फियर्ड about the park before the volunteers arrived? A है it was well maintained the popular. B है it was completely abandoned. C है it was used for community events regularly. और D है it had lost its appeal but still held some beauty. सही उत्तर इसका हो जाएगा D। अब है क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द इनिशियल कंडीशन ऑफ द पार्क? ए है वाइब्रेंट, बी है निगलेक्टेड, सी है इनवाइटिंग और डी है इनहेंचिंग। आपने देखा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि निगलेक्टेड पार्क, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, निगलेक्टेड। तीसरा नंबर है, what motivated the volunteers to restore the park? A है a desire for personal recognition, B है a wish to improve their community, C है pressure from local authorities और D है a competition among friends। तो इसका सही उत्तर है बच्चों B, a wish to improve their community। Question number 4. What does rekindled in the second paragraph suggest about community spirit? A है it was lost forever, B है it was temporarily strong, C है it was revived after being diminished और D है it never excited before। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C, it was revived after being diminished। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, which of the following phrase indicates that the volunteers were committed to their task? A है armed with gardening tools, B है their laughter echoed, C है work tirelessly और D है the air was filled with joy।
बच्चों इसका सही उत्तर है वर्क टायरलेसली। आपके पैराग्राफ में भी आया हुआ है। आप वैसे पैराग्राफ से भी देख के इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे है, देखिए मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। वर्क टायरलेसली, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे वर्क टायरलेसली। तो बच्चों यहाँ से अगर आप खोजेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी क्वेश्चन आंसर देने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, what grammatical error is present in the sentence, in this sentence from the passage? The playground equipment lay rusted and broken. A है incorrect verb tense, B है misplaced modifier, और C है subject verb agreement error, और D है no error। तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए इसको D। 7 नंबर है, which of these is an example of imagery from the passage? A है tall trees provided shade, B है the park began to transform, C है families gathered for picnic, और D है weeds grew rampant। इसके 7वां का सही उत्तर है tall trees provided shade। आपको पता है कि जो tall लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, जो भी वृक्ष हैं, वो हमें शेड प्रदान करते हैं, छाया प्रोवाइड कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्क इफेक्ट लोकल फैमिलीज? ए है दे बिकम मोर आइसोलेटेड, बी है दे स्टार्टेड अवॉइडिंग आउटडोर एक्टिविटीज, और सी है द बिगेन टू एंगेज इन कम्युनिटी एक्टिविटीज अगेन, और डी है दे मूव्ड अवे फ्रॉम द एरिया। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, दे बिगेन टू एंगेज इन कम्युनिटी एक्टिविटीज अगेन। देखिए सामूहिक सहयोग से कुछ भी संभव है। क्वेश्चन नंबर 9, what does dilapidated mean in the context of this passage? A है newly built, B in good condition, C falling apart or in disrepair, और D है brightly colored। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों in good condition, B। Question number 10, which sentence best summarize the main idea of the passage? A है park are, सॉरी इसका सही है 9th का आंसर C है falling apart are in disrepair। सॉरी बच्चों इसको देख लीजिए ध्यान से, B नहीं है, इसका सही उत्तर है C। गलत उत्तर पर निशान लग गया। What does dilapidated mean in the context of this passage? तो इसका सही उत्तर है C, falling apart are in disrepair। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, which sentence best summarize the main idea of this passage? A है parks are important for children's play, B है community efforts can restore neglected space and revive spirits। देखिए यहाँ पर कम्युनिटी का जो सहयोग मिला उससे जो नेग्लेक्टेड पार्क था जिसको कोई ध्यान भी नहीं देता था उसमें जान आ गई। तो ये उसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 इसको पढ़ते हैं पहले। रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोड बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच। 11 to 25 क्वेश्चन इसमें है। चलिए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ए है द टीचर along with her students were excited about the trip. B है each of the students have completed their homework, और C है neither the cat nor the dogs are playing outside, और D है everyone in the class have submitted their projects। देखिए यहाँ पर ग्रामेटिकली का जो करेक्ट है ये इसका सही उत्तर C है, neither the cat nor the dogs are playing outside। Question number 12, what is the purpose of a topic sentence in a paragraph? A है to provide a conclusion, B है
इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। और सी है टू ऐड अननेसेसरी डिटेल्स और डी है टू समराइज द एंटायर एसे। देखिए यहाँ पे व्हाट इज द पर्पज ऑफ टॉपिक सेंटेंस इन अ पैराग्राफ, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, ये जो है इंट्रोड्यूस कराता है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, तो सिमिली का एक एग्जाम्पल देना है। ए है द विंड हॉलोड लाइक अ वुल्फ, बी है द विंड हॉल्ड फायरसली, और सी है द विंड वाज अ फायर्स बीस्ट, और डी है द विंड हाउल्ड ऑल नाइट लॉन्ग। तो विच वा ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, द विंड हाउल्ड लाइक अ वुल्फ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग। जब फॉर्मल लेटर आप लिखते हैं तो क्लोजिंग के समय क्या इंक्लूड करते हैं, क्या करना चाहिए इंक्लूड, तो यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए, योर ट्रूली। आप योर्स ट्रूली ही लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा योर्स ट्रूली। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इज बेस्ट यूज्ड टू शो कंट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज। ए है फर्दरमोर, बी है सिमिलरली, सी है हाउएवर, और डी है इन एडिशन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, हाउएवर। सो कंट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज, तो हाउएवर लगता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस पर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लगभग ग्रामर के ही आ रहे हैं। ए है द बुक वाज रीड बाय मारिया, बी है द केक वाज बेक्ड बाय माय मदर, और सी है मारिया रीड्स द बुक, और डी है द होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मारिया रीड्स द बुक। एक्टिव वॉइस का ये क्वेश्चन है, मारिया रीड्स द बुक। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस सी क्विकली रैन टू कैच द बस। सी क्विकली रैन टू कैच द बस। अब ए है नाउन, बी है एडवर्ब, और सी है एडजेक्टिव, और डी है वर्ब। तो बच्चों ये एडवर्ब का क्वेश्चन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एडवर्ब। 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस से क्वेश्चन आ रहा है। ए है सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, ये तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ये नहीं होगा क्योंकि सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। बी है दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, तो ये सही है, लेकिन और भी पढ़ देते हैं। सी नंबर ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ये भी नहीं है। डी है आई विल गो टू द स्टोर, ये भी नहीं है, इसलिए बी आंसर इसका सही है। पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज is underlined in the sentence the book that you lent me was fascinating। ए है independent clause, बी है dependent clause, सी है main clause, डी है relative clause। तो बच्चों यहाँ पर relative clause हो जाएगा the book that you lent me was fascinating, relative clause। Question number 20, which of the following sentence contain an infinitive। ए है सी लव्स टू डांस, बी है सी रन्स
every morning, C है they are studying for exam, D है the dog barked loudly। तो इन्फिनेटिव के बारे में इसमें देना है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सी लव्स टू डांस। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच से। हर ग्रामर के हर पोर्शन से इसमें क्वेश्चन आया है, इसलिए सबसे ज़्यादा देखिए आप 25 प्रश्न तक लगभग बाहर से हैं चैप्टर से, तो आपको 25 प्रश्नों के लिए हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ये सारा ग्रामर से ही क्वेश्चन आ रहा है, तो 10 प्रश्न तो आपको पैराग्राफ से दे दिया और 15 प्रश्न आपको ग्रामर से आ रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन, इन डायरेक्ट स्पीच विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड बी करेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच से है आई एम गोइंग, ही सेड, ही सेड दैट ही वाज गोइंग। फिर दूसरा है बी नंबर कि सी विल कम, ही सेड दैट सी वुड कम। फिर तीसरा सी है दे आर प्लेइंग, सी सेड दैट दे आर प्लेइंग। और डी है ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर सही हैं, तीनों जो आंसर है वो सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूजेज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन का अर्थ होता है जोड़ना, तो चलिए देखते हैं। ए है आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। और दूसरा बी है सी लाइक्स टी, सी डजंट लाइक कॉफ़ी। तीसरा सी है ही इज टॉल एंड ही प्लेज बास्केटबॉल। और डी है नाइदर जॉन और सराह अटेंडेड द मीटिंग। इसका सही उत्तर है ए, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेन। I wanted to go for a walk but it started raining। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस इफ आई डैश बी यू आई वुड स्टडी हार्डर। तो यहाँ पर ए है वाज, बी है वर, सी है एम और डी है बी। तो बच्चों यहाँ पे इफ आई वेयर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है बी वर। क्वेश्चन नंबर 24, विच सेंटेंस करेक्टली यूज अ सेमीकोलन। सेमीकोलन का यूज कहाँ किया जाता है, तो ये पंक्चुएशन से क्वेश्चन आया है बच्चों। हर टॉपिक से आपके पास एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ए है आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, आई कैन गो आउट टुनाइट। बी है सी लव्स रीडिंग एंड राइटिंग स्टोरीज। सी है इट्स रेनिंग हाउएवर वी विल गो फॉर अ वॉक। और डी है माई ब्रदर इज स्टडिंग, ही वांट्स टू पास हिज एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ए, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, आई कैंट गो आउट टुनाइट। ये इसमें सेमीकोलन का यूज भी हुआ है, ये सही यूज है। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग। ए है सिंपल सेंटेंस, बी है कंपाउंड सेंटेंस, सी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और बच्चों आज मैं 25 क्वेश्चन यहीं पे आपका समाप्त करती हूँ। 25 क्वेश्चन फिर अगली बार में बताऊंगी।